ये डिंगल दरअसल राजस्थानी भाषा का पुराना रूप है। राजस्थान, गुजरात, मालवा, कच्छ आदि में एक जो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा उस क्षेत्र में जो विकसित हुआ उसको डिंगल नाम दिया गया। अब ये डिंगल की जो उत्पत्ति है कि डिंगल शब्द कैसे बना, इस पर विद्वानों में बहुत मतभेद है। अनेक विद्वान कहते हैं कि ये जो है डिंगल, अनेक विद्वान कहते हैं कि यह डमरू की भाषा है। डमरू, अनेक विद्वानों का मानना है कि ये डिंग बच्चा, अगल उसका वार्तालाप, उसकी भाषा बच्चों की भाषा है। अनेक विद्वान कहते हैं कि वहां जो पिंगल भाषा है उसके आधार पर ध्वनि साम्य से जो कर्कश भाषा थी उसको डिंगल कह दिया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, यह डिंग, डिंग हाँकना मुहावरा है ना, बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना, अल्लाह प्रत्यय उसमें जुड़ गया है। ये बात थोड़ी ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि इस भाषा का जो काव्य है वो किनके द्वारा लिखा गया है इसको ध्यान दें। इस भाषा का काव्य चारणों के द्वारा लिखा गया है। ये चारण कौन है? तो समूचे भारत में प्रायः संस्कृति का ह्रास हो गया था विदेशी आक्रमणों के कारण, और राजस्थान के राजपूताने के लोग डटकर उसका सामना कर रहे थे। तो राजपूताने के लोगों ने जो लड़ाइयां की और उन लड़ाइयों को उनके आश्रित कवियों ने जो बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया, उसी को डिंग कहा गया। मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना, डिंग, और वही ल प्रत्यय जुड़ने से डिंगल हो गया। ये बात थोड़ी सी तार्किक है, ये समझ में आती है। या दूसरी बात ये होती है कि हो सकता है कि पिंगल भाषा के तर्ज पर इसका नाम डिंगल। पिंगल जो है सो सॉफ्ट भाषा थी, और डिंगल जो है ये कर्कश भाषा है। प्रायः इसमें युद्ध का वर्णन है, वीरों का वर्णन है, वीरता वर्णन है, इसलिए इस भाषा की जरूरत वैसी थी। अब जैसे दिनकर कुछ लिखते हैं, अब महादेवी कुछ लिखती है, तो दिनकर की प्रवृत्ति में वीरता है। सुनो क्या सिंधु में हुंकार तुम्हारा स्वयं युग धर्म, सुनो क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा स्वयं युग धर्म का हुंकार हो। तो दिनकर वीरता के भाव के कवि हैं, तो उनकी भाषा अलग होगी, और पंत कोमलता के कवि हैं तो उनकी भाषा अलग होगी। मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघुतर हंस निशी सुंदर तेरे रही खोल पालों के पर। ये पंत का भाषा शिल्प है। अब वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और लिखा। दिनकर जी का भाषा शिल्प है। तो जैसा विषय होता है
वैसी भाषा हमें लिखनी पड़ती है। प्रेम की कविताएं लिखनी है तो कोमल शब्दावली का चयन करना। तो उसी तरह से ये डिंगल जो है सुचारणों की भाषा थी। चारण मतलब समझ गए? वे कवि जिनके आश्रयदाता कोई राजा होते थे, किसी राजा के आश्रय में वो रहते थे, उनका भरण पोषण राजा के द्वारा होता था, और वे उनमें से बहुत ऐसे थे जो राजा के लिए लड़ाइयां भी लड़ते थे और कविता भी करते थे। अब बहुत ऐसे थे जो लड़ाइयां नहीं लड़ते थे, राजा की वीरता का बखान करते थे। तो यही बखान करना डिंग हाँकना हुआ, डिंगल हो गया। तो आज इसी संदर्भ में हम लोग जो जरूरी नोट्स है वो करेंगे। भाषा की संरचना और विकास से सब पुरानी चीजें हैं, तो इसके बारे में अनुमान ज्यादा है और वो अध्ययन के आधार पर है। इसीलिए विद्वानों में मतभेद भी स्वाभाविक है। तो हम लोग विद्यार्थी, हमें वह रास्ता निकालना है जिससे हमारी गाड़ी बीच में न फंसे। ठीक है ना?